हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑल अबाउट स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्लियर। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में देखेंगे कि रिएक्शंस और इक्वेशंस होती क्या है, और इसमें कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हमें आज स्टडी करना है। तो दैट आर केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसमें हमारी मैनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं, उन सब की स्टडी करेंगे, और इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, इनको हमें इस चैप्टर में कवर करना है। तो सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, कुछ हमारी सिचुएशंस होती हैं लाइफ से रिलेटेड, उनको आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे कि आप समर्स में देखते हो, गर्मियों के सीज़न में अगर आप मिल्क को ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रख देते हो तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, मान लो हमने उसे फ्रिज में नहीं रखा तो हो सकता है दूध आपका ख़राब हो जाए। तो ये क्या हुआ, एक तरह से केमिकल रिएक्शन हो गई। और हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, फूड को जब हम कुक करते हैं, एक तो आप रॉ फूड लीजिए, एक उसे कुक करके देखिए कि कुक करने के बाद उसमें क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, फिर हम एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड। आप फूड ले रहे हो, उसे खाने के बाद जब फूड आपका डाइजेस्ट हो जाता है तो हमारी बॉडी में भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। ये सारी जितनी भी हमारी सिचुएशंस हैं ये केमिकल रिएक्शंस को शो करती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। एक एग्जांपल लेकर हम इसे डिस्कस करेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच रिएक्टेंट्स फॉर्म टू न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, मैं लिख देती हूँ पहले। केमिकल रिएक्शंस, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमने ले लिया हाइड्रोजन reacts with oxygen to form water। क्लियर, ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस in which reactant formed or become new product। clear, these are called chemical reactions। इनको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट, ये भी दीज बोथ आर द रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट हमारा क्या बना, जो हमारा रिजल्ट होता है दैट इज प्रोडक्ट। क्लियर है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हमारी क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस की। तो उससे पहले मैं आपको एक आधी एग्जांपल और बताती हूँ केमिकल रिएक्शन के लिए। ये हमारा सिंपल एग्जांपल था, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, क्या बनाया, वाटर। तो हाइड्रोजन और रिएक्टेंट ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट्स हैं, वाटर हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो एक एग्जांपल और लेकर देखते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मैग्नीशियम रिबन होता है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। दिस वन इज सेकंड। टेक अ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम का रिबन लेना है आपको, उसे रब करना है किसके साथ, सैंड पेपर के साथ। ठीक है, रब इट विद सैंड पेपर। सैंड पेपर से रब करने के बाद आप क्या करोगे, आप बर्नर ऑन करोगे। ठीक है, ये मैं बर्नर सिंपल ऐसे ही जला देती हूँ, ये हमारा बर्नर है। बर्नर हमने ऑन कर दिया। बर्नर ऑन करने के बाद आप अपने रिबन को इस पे फ्लेम पे लगाओगे, तो आप लोग क्या देखेंगे, जो हमारा पेपर है वो जल रहा है, उसमें से वाइट फ्यूम्स निकल रही हैं। हम यहाँ पे एक प्लेट रख देंगे, इन वाइट फ्यूम्स को हम कलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वाइट पाउडर मिलेगा। ठीक है, वाइट पाउडर, जिसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्म क्या है, पाउडर फॉर्म में मिला है। यहाँ पे फ्यूम्स थी,
फ्यूम्स जो निकल रही थी उनको हमने कलेक्ट कर लिया, तो वाइट पाउडर की फॉर्म में वो इकट्ठी हो गई। वो हमारी क्या बन गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या था, मैग्नीशियम रिबन था। जब मैग्नीशियम रिबन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो उसने क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारी एक रिएक्शन हो गई जिसके थ्रू हम केमिकल रिएक्शन को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम क्या बता सकते हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये चीज़ आपको पहले ही पता है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे केमिकल इक्वेशंस। अच्छा, एक चीज़ और आप याद रखोगे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैसे पता चलेगा कि हमारी केमिकल रिएक्शन है या फिर कोई और रिएक्शन है। ठीक है, तो हमें पता करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है। अगर कोई भी प्रोसेस इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो वो हमारी केमिकल रिएक्शन के अंडर ही आएगी। तो फर्स्ट कंडीशन इज चेंज इन स्टेट। क्लियर। सेकंड हम देखेंगे चेंज इन कलर। थर्ड हम कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का इवोल्यूशन होना, जब हमने रिएक्शन की तो उसमें से गैस इवॉल्व होनी चाहिए। नंबर फोर्थ हम देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये चार कंडीशन में से कोई एक हमारी शो होनी चाहिए, तभी हमारी कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कहलाएगी, अदरवाइज वो केमिकल रिएक्शन नहीं कह सकते हम उसको। क्लियर है। तो एक अनदर एग्जांपल और लेकर मैं समझाती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टेक अप अनदर एग्जांपल। क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप में टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक के कुछ टुकड़े लेने हैं आप लोगों को, जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, किसमें, कॉनिकल फ्लास्क में ले लो, इन कॉनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब में ले लो। आप लोगों ने सबने देखी होगी कॉनिकल फ्लास्क कैसी होती है और टेस्ट ट्यूब कैसी होती है। अगर नहीं देखी तो मैं बता देती हूँ, दिस इज टेस्ट ट्यूब। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क अगर आप देखोगे तो इस टाइप की होती है। एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इस टाइप की होती है। ठीक है, इसमें हमारी कॉर्क हम लगा सकते हैं कवर करने के लिए, इसमें हम जनरली कॉर्क का यूज़ करते हैं। क्लियर, ये कॉर्क है, इसमें हम ग्लास रॉड यूज़ करते हैं, जिससे जो हमारी इसमें से गैसेस निकलती हैं वो पास होती रहती हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स लिए, फिर हम क्या करेंगे, ऐड सम अमाउंट ऑफ HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी डाइल्यूट वाला। ध्यान रखोगे डाइल्यूट लेना है, कंसनट्रेटेड नहीं लेना है। डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों में से आप कुछ भी ऐड कर लीजिए इसमें। क्लियर, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, ये जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं, ये हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्लियर, आप HCl भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। बस एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप कोई एसिड यूज़ कर रहे हो तो आपने क्या करना है, बहुत ही केयरफुली काम करना है, क्योंकि एसिड अगर आपकी स्किन पर गिर जाएगा तो आपकी स्किन को हार्म हो सकता है। अब हमें देखना है कि इस एसिड को डालने के बाद क्या चेंजेस हुए। तो वो चेंजेस हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस होंगे। एक तो इसके टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, टेम्परेचर विल चेंज। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा टेम्परेचर, और क्या होगा, H2 गैस आपकी रिलीज होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये दो चेंजेस हुए, इसकी वजह से क्या टेम्परेचर में चेंज हुआ और आपकी H2 गैस जो है वो बाहर निकल रही है। तो ये है, इसको हम कॉर्क बोल रहे थे। और ये जो है हमारा क्या नाम है, ये हमारी ग्लास रॉड होती है या ग्लास ट्यूब भी बोल देते हैं। तो इसके थ्रू जो यहाँ पे गैसेस बनी वो बाहर निकलेंगी। तो H2 बनी थी, H2 हमारी बाहर निकलेगी। तो अब सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल इक्वेशंस। कुछ लोगों को लगता होगा केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन सेम चीज़ होती है, सेम नहीं होती है। इसमें प्रोसेस तो सेम हो सकता है बट रिएक्शन और इक्वेशन में डिफरेंस होता है।
तो केमिकल इक्वेशन को मैं एक बार डिफाइन कर देती हूँ। दीज आर द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, दीज आर द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। हमने सबसे पहले वहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया था रिएक्शन का, वो था केमिकल रिएक्शन का, दैट वाज हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाया था, वाटर। ठीक है, ये एरो है, ये शो करता है कि रिएक्शन हमारी किधर जा रही है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया, वाटर बनाया। अगर ये एरो मैं इधर लगा दूँ तो वाटर ने कुछ रिएक्शन किया और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाया। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना एरो जिस साइड है वो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हुआ है। अब हम इक्वेशन देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन क्या होता है हमारा, H2 गैस होती है, प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, O2 गैस होती है, और वाटर क्या होता है, H2O, ये हमारा लिक्विड होता है। तो ये जो मैंने इनको रिप्रेजेंट किया इनके सिंबल से, इनके एलिमेंट के सिंबल से, इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं और ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, रिएक्टेंट्स एंड उधर हमारा क्या बना, प्रोडक्ट बना। तो आपको ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं एरो के, और एरो के राइट हैंड साइड पे हमारे प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट अब आपका एक भी बन सकता है, एक से ज़्यादा भी बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट बनेगा हर एक केस में, वो डिपेंड करता है रिएक्शन किस टाइप की है, तो उसमें हमारे मैनी प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होते हैं। क्लियर। अब हम अपना वही एग्जाम्पल लेंगे मैग्नीशियम वाला कि उसको हमें किस तरह से डिनोट करना है। ठीक है, तो वहाँ पे था हमारे पास मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जिसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। तो मैं आपको एक इसमें टॉपिक भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको गिवन है, तो मैं उसी के फॉर्म में समझा देती हूँ। राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन तो आपने लिखनी सीख ली, अब हम इक्वेशन सीखेंगे। इक्वेशन भी मैंने पीछे बता दी थी अभी, वाटर और जो फॉर्म किया था हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। तो H2 + O2 प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ हमारा, H2O। तो यहाँ पे हम लिखना सीखेंगे रिएक्शन Mg वाला एग्जाम्पल लेकर, मतलब मैग्नीशियम वाला। तो रिएक्शन आप कैसे लिखोगे, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद द एयर या एटमॉस्फेयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, Mg + O2 क्या बनाया, MgO। ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड वाला हमारा प्रोडक्ट और लेफ्ट हैंड साइड वाले हमारे रिएक्टेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको पता होना चाहिए रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। लेफ्ट वाले रिएक्टेंट, राइट वाले प्रोडक्ट। तो हमने लिखना सीख लिया किस तरह से हम रिएक्शन लिखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है कि ये जो रिएक्शन है हमारी, ये बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, ये जो अभी हमने रिएक्शन लिखी, दिस इज़ नॉट बैलेंस्ड। क्यों बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर आप वेट देखोगे, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास देखोगे, दैट इज़ नॉट सेम। हम मॉलिक्यूल्स ही काउंट कर लेते हैं, Mg का 1 है, इधर भी Mg का 1 है, इधर O के 2 हैं बट इधर O का 1 है। ये हमारा कैपिटल है। ठीक है, ध्यान रखना, स्मॉल नहीं लिखेंगे, कैपिटल, ये भी कैपिटल। तो आपको दिख रहा होगा इधर हमारा ऑक्सीजन का 1 ज़्यादा है, इधर ऑक्सीजन का कम है, तो इसको हमें बैलेंस करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे हाउ टू बैलेंस अ रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेती हूँ। हमारी इक्वेशन क्या है, मैं कोई दूसरी इक्वेशन लेकर करती हूँ। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, इसे आप खुद से करके देखना। तो मैं थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन लेकर देखती हूँ, लाइक जिंक + सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमने दूसरा वाला एग्जाम्पल लिया था। क्या बना रहा था वो, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस वहाँ से हमारी निकल रही थी।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, ये हमारी रिएक्शन की फॉर्म में हो गई। अब हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, जिंक प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा H2SO4। अब क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुए, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट। क्या फॉर्म हुआ, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, ये दोनों हमारे प्रोडक्ट हैं। तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो काउंट करने हैं कि रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ है इस रिएक्शन में। एक तो Zn है जिंक, दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन है H, तीसरा हमारे पास क्या है, सल्फर है, चौथा हमारे पास ऑक्सीजन है। हमारे पास यहाँ पे 4 एटम्स हैं, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो हम पहले रिएक्टेंट में देखेंगे, रिएक्टेंट साइड में, फिर प्रोडक्ट साइड में देखेंगे। जिंक हमारे पास रिएक्टेंट में कितना है 1, प्रोडक्ट में कितना है 1। हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट में कितना है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और इधर कितना है 2। अगर सल्फर की बात करें तो 1 और प्रोडक्ट में देखोगे तो 1। ऑक्सीजन देखोगे, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 4 और प्रोडक्ट में देखोगे तब भी हमारे पास 4 है। तो ये तो बैलेंस्ड है हमारी रिएक्शन, तो इसको हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, दिस ऑलरेडी बैलेंस्ड। हम कोई अनदर रिएक्शन लेकर देखते हैं। लेट अस ट्राई विद अगेन अनदर रिएक्शन, ट्राई विद अनदर रिएक्शन। हम कोई दूसरी रिएक्शन लेकर देखेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना, और आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन हम लेते हैं आयरन प्लस H2O, क्या बना रहा है Fe3O4 प्लस H2। ये हमारी रिएक्शन है। अब हम काउंट करेंगे कि किसके कितने मॉलिक्यूल हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे अभी हमने काउंट किया था। तो Fe है हमारे पास, और क्या है, H है, ऑक्सीजन है, 3 चीज़ें हैं। तो रिएक्टेंट में देखो, प्रोडक्ट में देखो। रिएक्टेंट में आयरन कितना है 1, प्रोडक्ट में कितना 3। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना 2, प्रोडक्ट में कितना 2। और ऑक्सीजन आप देखोगे इधर 1 है और इधर 4 है, मतलब ये जो रिएक्शन है हमारी इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। अब इसको हम बैलेंस करके देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो मैं यहाँ फिर से रिएक्शन एक बार लिख देती हूँ। Fe प्लस H2O क्या बन रहा है, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो स्टेप 1 हमें लेना है, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि सबसे पहले हम अपनी रिएक्शन को लिख लेते हैं बॉक्सेस में डाल के। Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, इनको हम अपने अपने बॉक्स में बंद कर देंगे। और फिर इस बॉक्स से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको आप टच नहीं करोगे। जो भी आपको बैलेंसिंग करनी है बॉक्स से बाहर करोगे। क्लियर है। अब सेकंड स्टेप में हमने अपने मॉलिक्यूल्स भी काउंट कर लिए, कितने मॉलिक्यूल कितने एटम है किसके। तो वी विल काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो हमने फाइंड आउट कर लिए थे। रिएक्टेंट में Fe है हमारे पास, H है और ऑक्सीजन है। तो Fe कितना है रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में कितना था 3। हाइड्रोजन कितना था रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में कितना था 2। ऑक्सीजन कितना था रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में कितना है 4। तो मैं यहाँ पे R और P लिख देती हूँ। ये रिएक्टेंट के एटम्स हैं, ये हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये प्रोडक्ट के हैं। ठीक है, दिस इज़ द एलिमेंट। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि जिसके सबसे ज़्यादा एटम्स होते हैं। ठीक है,
जिसके सबसे ज़्यादा एटम होते हैं सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे। स्टेप 3 में फाइंड आउट द विच एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। मान लो हमारे पास ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने हैं हमारे पास? 4 हैं और इधर 1 है प्रोडक्ट में। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ऑक्सीजन के कितने हैं, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियली अभी फ़िलहाल हमारे पास कितने हैं, ठीक है। किस में? पहले रिएक्टेंट में देखेंगे और फिर प्रोडक्ट में देखेंगे। अभी कितने हैं हमारे पास? कहाँ है रिएक्शन? ये रही। H2O में हमारे पास 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। आपके पास 1 ऑक्सीजन है H2O मॉलिक्यूल में। प्रोडक्ट में अगर देखोगे Fe3O4 में 4 ऑक्सीजन है आपके पास, Fe3O4। क्लियर है? अब हम इसको बैलेंस करेंगे। टू बैलेंस यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ऐसे टेबल वाइज करोगे स्टेप बाय स्टेप तो इजीली हो जाएगा और गलती भी नहीं होगी। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 × 4 H2O और ये हमारा 4 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे बैलेंस हो गए। यहाँ कितने हुए? 4। यहाँ कितने हुए? 4। ये 4 H2O हो गया, ये 4 Fe3O4 हमारा था ही। तो H2O के साथ हमने कितनी मल्टीप्लाई कर दी? 4। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप 4। इसमें क्या देखेंगे? आपके पास क्या बचा? हमने ऑक्सीजन को तो कर दिया बैलेंस, यहाँ 4 हो गए, यहाँ भी 4 हो गए। अब इन दोनों में से कोई एक को ले लो, आयरन ले लो या फिर हाइड्रोजन ले लो, ठीक है। तो हम लेकर देखते हैं। पहले मान लो हम आयरन ले लेते हैं, ठीक है। तो आयरन के कितने हैं हमारे पास? 1 इधर है, इधर 3 है, ठीक है। आयरन के एटम्स ऑफ आयरन इनिशियल कितने हैं और जब हम बैलेंस कर लेंगे उसके बाद कितने हैं? टू बैलेंस कितने बचेंगे हमारे पास रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में? इनिशियल कितने हैं? 1। प्रोडक्ट में कितने हैं हमारे पास? 3। तो हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आयरन में है और यहाँ किस में है? Fe3O4 में। इधर हमारा 3 है ही है हमारे पास, तो हमारे पास 3Fe हो गया और ये कितना हो गया? Fe3O4 हमारा है। हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हमारा आयरन भी बैलेंस हो गया। तो एक बार हम रिएक्शन लिख लेते हैं। तो अभी मैं इसी पे एक बार रिएक्शन लिख देती हूँ कि 2 चीज़ें जो हमने बैलेंस की हैं उनका कितना कितना हो चुका है। Fe कितने हो गए हमारे पास? 3Fe, ये रफली लिख लो अपने समझने के लिए। प्लस H2O कितने हो गए थे? 4 H2O। और इधर क्या क्या है हमारे पास? Fe3O4 एंड H2। तो हम लिखेंगे Fe3O4 प्लस H2। तो हमारा Fe और O हो गया। अब बचा कौन? H2। अब हम लास्ट में H2 को बैलेंस करेंगे। तो रिएक्टेंट में कितने H2 हैं? मतलब हाइड्रोजन के एटम है 4 × 2 = 8 और इधर प्रोडक्ट में 2। तो अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन इनिशियल और टू बैलेंस रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में कितने थे हमारे पास? 8 हैं। प्रोडक्ट में कितने हैं? 2। ये H2O में है और ये हमारा H2 में। तो अब कितने करेंगे हम? इधर मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे। क्लियर है? तो मैं रिएक्शन अभी पीछे वाली को दोबारा से यहाँ लिख देती हूँ। ये थी हमारी रिएक्शन जो अभी पिछले पेज में हमने लास्ट में लिखी थी। तो अब हमें सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करके लिखने हैं। तो हमने प्रोडक्ट में ऐड किए हैं, रिएक्टेंट वाले तो एज इट इज़ हैं। तो मैं लास्ट स्टेप में इस रिएक्शन को कंप्लीट कर दूंगी। 4H2O और Fe3O4 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4H2। क्लियर है? ये रिएक्शन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, हमारी तरफ से कंप्लीट हो गई। अब हो सकता है इसमें कुछ गलती हो, तो हम क्या करेंगे? इसको चेक करेंगे।
लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये हमारे सारे ठीक हैं या नहीं हैं। तो टू चेक द रिएक्शन, चेक द इक्वेशन, फिर से हम वही लिखेंगे एलिमेंट्स किस किस के हैं, आयरन के, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के। रिएक्टेंट में कितने, प्रोडक्ट में कितने, आयरन के रिएक्टेंट में 3, प्रोडक्ट में 3, ऑक्सीजन के 4H2 है, मतलब 4 ऑक्सीजन के और 8 हाइड्रोजन के, तो 4 ऑक्सीजन के हैं और इधर कितने 4 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन के 4 2 जा 8 और इधर 4 2 जा 8, मतलब ये रिएक्शन अब हमारी कंप्लीटली बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कोई भी रिएक्शन को कैसे हमें बैलेंस करना है। तो आप एक ट्राई करके देख सकते हो, पीछे हमने जो की थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, वाटर बनाता है, मतलब H2 प्लस O2 क्या बनाएगा, H2O लिक्विड। ठीक है, आप एक और भी ट्राई करके देख सकते हो, मैग्नीशियम वाली Mg प्लस O2 क्या बना रहा है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है, MgO। ये दोनों ही बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है, दोनों ही अनबैलेंस्ड हैं। तो इनको आप ट्राई कर सकते हो किस तरह से हमें बैलेंस करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस मतलब केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं हमारी कितने टाइप की होती हैं। तो बेसिकली 5 टाइप की हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। यहाँ पे हम नाम देखेंगे कौन कौन से नाम हैं, तो उनको लिखने से पहले थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लीजिए। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। रिएक्शन क्या, जो हमारा मेन प्रोसेस हुआ, मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन। और केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब हमने उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया इन फॉर्म ऑफ या बाय यूजिंग द एलिमेंट्स, दैट इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब हम टाइप्स देखते हैं केमिकल रिएक्शंस के। फर्स्ट इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड सेकंड इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक ही वर्ड है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फिफ्थ इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये बेसिकली हमारी 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो अब इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर है, बाकी सेकंड पार्ट में आपको वीडियो मिलेगी, वहाँ करेंगे। सो थैंक यू गाइज।